कोरोना काल में आपने कोविड हॉस्पिटल सुना होगा, कोविड केयर सेंटर सुना होगा, कोविड हेल्थ सेंटर सुना होगा, लेकिन ये सब उन लोगों के लिए होता है जिनको कोरोना हो जाता है। लेकिन अब पहली बार ये पोस्ट कोविड क्लिनिक खुल रहा है। ये उन लोगों के लिए है जो कोरोना से ठीक हो चुके होते हैं। तो मैं इस वक्त हूँ उत्तर पूर्वी दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, और दिल्ली सरकार का ये अस्पताल है, और यहीं पर दिल्ली का पहला, या फिर यूं कहें कि पूरे देश का पहला पोस्ट कोविड क्लिनिक जो है वो खुलने जा रहा है। अब इसका उद्देश्य क्या है जानते हैं। डॉक्टर BL शेरवाल हैं जो कि मेडिकल डायरेक्टर हैं राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के। ये 500 बेड का दिल्ली सरकार का कोविड हॉस्पिटल है, और इस पूरी लड़ाई में जो कोरोना की लड़ाई दिल्ली में चली है, इसमें इस अस्पताल ने भी एक अहम योगदान निभाया है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पोस्ट कोविड क्लिनिक क्या उद्देश्य है? पोस्ट कोविड क्लिनिक का जो मेन उद्देश्य है कि कुछ एक हमारे पेशेंट हमें देखा है कुछ दिन के अंदर एक कॉमन सी कंप्लेन वो हमको आके बताते हैं। हाँ। ख़ास तौर पर एक तो ये है कि वो उनको सांस लेने में दिक्कत है, या ज़्यादा थकावट है, या लोनलीनेस है। हाँ। तो वो उनको अलग अलग तरह के, और लेटली बहुत ज़्यादा कॉमनली ये देखा जा रहा है कि इस तरह की प्रॉब्लम बताने लगे हैं पेशेंट। ठीक होने के बाद जब वो घर चले जाते हैं तब? हाँ, पोस्ट कोविड का मतलब यही मानना है कि 15 दिन के डिस्चार्ज करने के बाद अगर कोई पेशेंट कंप्लेन करता है तो वो उसको हम इस कैटेगरी में रखेंगे। अच्छा। कि पोस्ट कोविड क्लिनिक में वो अटेंड कर पाएँ। अच्छा। इसीलिए इसका बेसिकली यही ध्येय है कि उसको हम अगर पोस्ट कोविड क्लिनिक में आने का, कि अगर कोई उनको इशू है, कोई उनको प्रॉब्लम है कोविड का इलाज कराने के बाद, हाँ। वो एक छत के नीचे उनको हम एड्रेस कर पाएँ, उनको इधर उधर घूमना ना पड़े। हाँ। और जो भी उनके लिए हम कर सकते हैं वो इस छत के नीचे ही हमने कोशिश की करने की। अच्छा। उसके लिए सबसे पहले तो पेशेंट का रजिस्ट्रेशन होगा। हाँ। और रजिस्ट्रेशन ये दिखाई दीजिए, ये एक बार दिखा देते हैं कि ये पोस्ट कोविड क्लिनिक जो कोविड केयर कोविड हॉस्पिटल में खुला है, यहाँ क्या क्या है सर दिखा दीजिए, एक बार सैर करा दीजिए। हाँ, अभी एक्चुअली हम इसकी तैयारी ही कर रहे हैं कि हाँ। कल माननीय CM साहब इसको इनॉग्रेट करेंगे। ठीक है। ये हमारा यहाँ पेशेंट रजिस्ट्रेशन के लिए जगह बनाई है। ठीक है। उसके बाद जो है पेशेंट सीधा जाएगा एग्जामिनेशन सेंटर में। ठीक है। जहाँ एक बार अंदर हमारे चलते क्लिनिशियंस बैठेंगे, और क्लिनिशियन जो है पेशेंट को फिजिकली एग्जामिन करेंगे। अच्छा। और उनको जो भी टेस्ट की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर 3 काउंटर हमने लगाए हैं। हाँ। और वहाँ पर पेशेंट को अगर लेट के एग्जामिन करना है, एग्जामिनेशन टेबल है, तो मरीज जो है आएंगे। यहाँ आने के बाद जो है ना एक बैटरी ऑफ टेस्ट जो है उनको ब्लड के टेस्ट है, या जो एक्सरे है, CT स्कैन है। अच्छा। या ECG है, वो सभी प्रकार के जो टेस्ट है वो यहाँ हम कोशिश करेंगे कि यहीं पर हों। और उसके लिए हमने एक एरिया यह मार्क किया कि जो लैब टेस्ट के लिए। अच्छा। उसके बाद जब वो हो जाएगा, उसके बाद क्लिनिशियन के पास दोबारा पेशेंट आएगा, और दोबारा आने के बाद हाँ। वो फिर उनको बताएंगे कि इनको ख़ास तौर पे जैसे पेशेंट को साइकोलॉजिकली कोई ऐसी मनोदशा तो नहीं है मरीज को कि कोई दिक्कत है। हाँ। और या उनको कोई प्रॉब्लम ऐसी आ रही है जिसको एड्रेस करना हो, तो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के लिए वो जाएगा। अच्छा। और 1 to 1 हमारे काउंसलर से बात करेगा। हाँ। और कई ऐसे पेशेंट अगर होंगे जिनको इस तरह की प्रॉब्लम अगर रही है, जो कोविड में बहुत नोन है एक्चुअली, क्योंकि कोविड में एक बड़ी प्रॉब्लम है ये कि आइसोलेट करते हैं हम पेशेंट को। हाँ। एक इलाज का पार्ट है। हाँ। लेकिन इस दौरान जो इसको महीना भर हो गया अगर, तो वो साइकोलॉजिकली कई बार दिक्कत फेस करना शुरू करते हैं पेशेंट। हाँ। तो उसके लिए एड्रेस करने के लिए ज़रूरी है। ठीक है। उसके बाद हम उसको योगा के लिए एक योगा रूम बनाया है। हाँ। और वहाँ पर अच्छा, योगा रूम भी रहेगा यहाँ पर? यस, यहाँ पर फिर मरीज को योगा इंस्ट्रक्टर के पास जाएगा। अच्छा। और वो उनको कुछ योगा की एक्सरसाइज बता पाएंगे, और ज़रूरत पड़ने पर फिर वो एक यहीं पर भी एक फिजियोथेरेपिस्ट भी होगा। अच्छा। तो ये वाला जो रूम है आप देख सकते हैं। हाँ। एक जो रूम है ये हमारा योगा के लिए हम यूज कर पाएंगे। अच्छा। और एक फिक्स टाइम पर, अगर मान लीजिए अभी तो हम कल से शुरू करेंगे। हाँ। उसके बाद क्या होगा कि मान लीजिए 10 पेशेंट आ गए हैं, तो इकट्ठा एक इवनिंग में एक सेशन कर सकते हैं, 2 से 3 या 3 से 4, जहाँ पर हम उनको आधा 1 घंटे के ठीक है। एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज
वो सब एक्सरसाइज कैसे करना, वो फिजियोथेरेपिस्ट भी होंगे और हमारे योगा इंस्ट्रक्टर भी होंगे। ठीक है। तो उसके अंदर बेसिकली जो हमारा कंसर्न उसमें लग रहा है वो है कि लंग की कंडीशन क्या है मरीजों की, वो हम एक्सरे से देखेंगे और सीटी स्कैन से देखेंगे। तो उसके बाद उसको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए हमारी काउंसलिंग जरूरी है। उसके बाद जो है उनको फिजिकली जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं या योगा कर रहे हैं वो धीरे धीरे करके एक्सरसाइज बढ़ाना और उससे उसकी लंग कैपेसिटी जो है अच्छी हो सकती है और वो एक तरह से इलाज का पार्ट है। इलाज का पार्ट है, ठीक है। बहुत से लोग अब ये शिकायत कर रहे हैं कि जब वो ठीक होकर घर चले जाते हैं तो उसके बाद बहुत से लोगों को शिकायत हो रही है, अलग अलग तरह की समस्याएं हो रही है, थकान होती है, सांस चढ़ता है और जब कई बार नापते हैं तो ऑक्सीजन भी कम निकल के आता है। हमने देखा था कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री खुद ये बता रहे थे, ठीक होने के बाद जब वो घर चले गए थे तो उसके बाद कई दिन तक उनको जो है ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी थी। तो ऐसे ही लोगों के लिए अब क्योंकि सर 1500 पेशेंट आप बता रहे थे कि करीब अब तक इस अस्पताल में ठीक हो चुके हैं, हमारे ठीक हो गए तो कितने लोगों ने ऐसी शिकायत करी होगी कि ठीक होने के बाद उनको समस्या हो रही है? नंबर एक्चुअली बताना बड़ा मुश्किल है क्योंकि अभी ये टेलीफोन पे ही कन्वर्सेशन होती है, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि पहले ये चीज़ें हम नोटिस नहीं कर रहे थे, लेकिन अब लेटली पिछले 15-20 दिन से फ्रिक्वेंटली ये कंप्लेन लोगों की आने लगे हैं, कंसर्न आने लगे हैं। अच्छा। तो इसलिए हमें लगा और माननीय मंत्री जी से जब मुलाकात की तो उनका भी ये मानना था कि कोई एक जगह होनी चाहिए जहाँ पर जो कोविड के ठीक होने के बाद मरीज आकर अपना जांच करा पाएँ और अगर जरूरत पड़े तो उसी हिसाब से इलाज करा पाएँ। तो हमारा ये ध्येय था कि दिल्ली में अगर कुछ करना है तो राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी उसके लिए तैयार है और हमने इसलिए ये जगह बनाई है जहाँ पर दिल्ली के जो पेशेंट्स हैं कोविड से ठीक हो गए लेकिन फिर भी कोई समस्या है अगर तो उसको एड्रेस करने के लिए पोस्ट कोविड केयर सेंटर ये हम पोस्ट कोविड क्लिनिक दिल्ली में पहली बार जो है ये खुल गया है। बस एक आखिरी सवाल सर, बहुत से लोगों के मन में अब ये सवाल आ रहा होगा कि अगर वो यहाँ पर आएंगे, क्योंकि राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एक कोविड हॉस्पिटल है, तो यहाँ पर आएंगे तो कहीं दोबारा से संक्रमित ना हो जाए या अपने किसी परिजन को यहाँ लेकर आएंगे तो उसको संक्रमण ना हो जाए, उसके लिए क्या कहेंगे आप? आपने देखा होगा अभी एक्चुअली हमारा जो हॉस्पिटल है हमारा ईयर मार्क जो है शुरुआत से ही जब से हम 15 मार्च के बाद हमारा हॉस्पिटल कोविड डेजिग्नेट हुआ उसी वक्त से हमने अपने प्रांगण को इस तरह से सेग्रीगेट किया हुआ है कि कोविड एरिया बिल्कुल अलग से मार्क किया हुआ है। अच्छा। तो ये कोविड पोस्ट कोविड सेंटर या क्लिनिक जो है उससे बिल्कुल अलग है और यहाँ पर जो हमारे कोविड के पेशेंट्स हैं वो वार्ड हैं बिल्कुल अलग हैं और काफ़ी अच्छा डिस्टेंस है और बाहर ये केवल ग्राउंड फ्लोर की बिल्डिंग है, चारों तरफ से ओपन है, एग्जॉस्ट फैन लगे हैं और एयरी बिल्डिंग है ताकि यहाँ पर कोई संक्रमण का इशू ना रहे। आपने देखा होगा बिल्कुल हमने ओपन इसको किया होगा। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक अच्छी शुरुआत कही जा सकती है। अभी हम देखेंगे कि जब ये शुरू होगा तो किस तरह से जो कोरोना से ठीक हो चुके पेशेंट्स हैं वो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अहम बात जो सबके मन में आ रही है, जो भी मेडिकल डायरेक्टर ने भी क्लियर की है कि कोविड हॉस्पिटल राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ज़रूर है, लेकिन ये जहाँ पर पोस्ट कोविड क्लिनिक खोला गया है यहाँ पर संक्रमण का खतरा नहीं है, क्योंकि ये इलाका जो है ये मेन बिल्डिंग जहाँ पर कोरोना पेशेंट का इलाज होता है उससे बिल्कुल अलग है। दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।